नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नगर निगम परिसर के पास कुछ लोग खड़े हैं अपनी शिकायतों को लेकर के। ये मामला कुछ ऐसा है कि ये बिलासपुर कोटे का मामला है कि एक अपाहिज मरीज को बालाजी हॉस्पिटल जो महुआ में स्थित है वहाँ के कुछ एजेंटों ने जाकर के, जो पूरे राज्य में फैले हुए हैं वहाँ के एजेंट और हर एक ज़िले से जो है मरीज़ लेकर के वहाँ आते हैं और वहाँ इलाज करवाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ से मरीज़ लाते वहाँ तक ठीक है, परंतु मरीज़ लाने के बाद उनका आयुष्मान कार्ड का उपयोग किया जाता है और उन्हें बताया भी नहीं जाता है कि इसमें कितना रकम बचा हुआ है, उसकी कोई जानकारी नहीं देते हैं और 1 से 2 दिन उनको एडमिट किया जाता है और उसके बाद जब उनका रकम ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से इनका आरोप है कि वहाँ से वो भगा देते हैं मरीज़ को, उनके परिजन हो या ना हो। ऐसी अवस्था में मरीज़ जो है दर भटकने की स्थिति है। तो क्या कुछ मामला है, हम जानने की कोशिश करते हैं और ये क्या शिकायतें लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी अपना ज्ञापन लेके गए हैं। और वो व्यक्ति जो है पिछले 21 दिन से गुमशुदा है, उसकी तलाश खोजबीन अपने स्तर पे कर रहे हैं। ये सामाजिक पत्र बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंचे हुए हैं। तमाम थाने में भी शिकायत किए, मगर थाना से शिकायत करने के बाद 21 दिन पूरे होने के बावजूद भी थाना प्रभारी किसी प्रकार से कोई जवाबदेही नहीं दे रहा है और अपने खोजबीन नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं और महामहिम राज्यपाल के पास भी अपना ज्ञापन लेकर के पहुँचे हैं। तो क्या कुछ मामला है, हम जानने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या कुछ मामला है जो आप अपनी शिकायत लेकर के आए हैं, बताएं। सर, मेरा भाई लोग दोनों भाई को यहाँ बालाजी अस्पताल में 2 एजेंट ले आए थे। अब पता नहीं यहाँ ला के छोड़ दिए। मेरा दोनों भाई मतलब गुम गए थे। तो छोटा 2 भाई को लाए हैं? हाँ, 2 भाई को। अच्छा। और एक भाई तो मिला है, एक भाई मिल ही नहीं रहा है। जो अच्छा। हाँ, एक भाई। तो क्या समस्या थी आपके भाइयों को, क्या तकलीफ थी जो बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती होने आए? जो मंझला वाले भाई लोग रही हाथ पैर उसका चल ही नहीं रहा है और छोटे वाले को खुजली दांत का वो शिकायत है, चर्म रोग का, उसको ठीक करवाऊंगा करके लाए थे। अभी गायब कौन है? अभी वो मेरे से छोटा वाले जो है, सबसे छोटा वाले को तो ले गए हैं। मिला खोजते में उसको मिला है, लेकिन वो जो उससे बड़ा वाला है वो नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा वाला नहीं मिल रहा? हमारा सबसे बड़ा मेरे से छोटा वाला वो मंझला है जो नहीं मिल रहा है। वो अभी जो है आप शिकायत को लेके कहाँ गए हैं? अभी मुख्यमंत्री के पास गए थे विज्ञापन देने, राज्यपाल के पास गए थे। अपना वो थाने में रिपोर्ट कब लिखा है? 11 तारीख शुदा की जो 11 तारीख आप कब दिए? 11 तारीख के लिखा है सर। 11 तारीख को दिए जी। तो अभी तक के थाने ने क्या कार्रवाई की? तो वो बोले थे कि ठीक है भाई, देखते हैं, खोजेंगे, ढूंढेंगे ऐसे करके, लेकिन अभी तक के कोई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर। हमें ये जानकारी मिली है कि आपने अस्पताल प्रशासन को ये लिख करके दे दिए हैं कि वो अपने मन से गया है मरीज। ना वो क्या है सर, वो मेरा नाती था। मैं तो नहीं था, और वो क्या लिखवाया क्या मैं तो नाती जो है उसी को पता है। आप अपना नाम बताएं। रामपत मरकाम है सर। क्या अस्पताल प्रशासन को आपने क्या लिख करके दिया है? सर, मैंने तो उनको कुछ लिख करके नहीं दिया है जी। तो ऐसा मुझे सूचना मिला है कि आपने लिख करके दे दिया है कि वो अपने से निकल गया है या कुछ? नहीं, अपने से तो नहीं निकला सर। वो क्या है, क्या शक लग रहा है आपको कि आपका जो चाचा है या बड़े पिताजी हैं, दादाजी हैं, मेरे दादाजी हैं जी, तो वो किस प्रकार से निकले? सर ये तो पता नहीं सर। वो जब 10 कदम चलने लायक ही नहीं है, लकवाग्रस्त है, पेशेंट्स है, उसका एक हाथ और एक पैर पैरालाइज है। तो कहाँ से, और वो भी 4थे माले में वो एडमिट था। तो कब एडमिट करवाए उनको? 23 को यहाँ पे लाए एजेंट, जो श्री बालाजी का एजेंट है। 23 तारीख को, अगले महीने के 23 तारीख। हाँ, 23 तारीख को लाए एजेंट पूरन ठाकुर एवं संजय सोनवानी के द्वारा यहाँ लाया गया। अच्छा इलाज होता है करके, ठीक है। और वो 23 को लाए, 24 को एडमिट किया और 25 को मेरे को फ़ोन कॉल से सूचना किए कि आपके दादाजी कहीं चले गए हैं। तो मैं बोला वो ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं, लकवाग्रस्त पेशेंट है, तो कहाँ जा सकता है, 4थे माले से वो उतर ही नहीं सकता। तो शाम 5 बजे से गायब है बोले।
मैं बोला अगर 1 घंटा भी होता है तो वो हॉस्पिटल से निकल नहीं पाता, तो आप क्या कर रहे थे, उसको ढूंढना चाहिए। तो नहीं, वो बोला कि पुलिस प्रोटेक्शन हो गया है, आप चिंता मत करो, उसको खोजा जा रहा है। वो यही दिलासा देता रहा, तो हम लोग कुछ दिन चुप बैठे। जब अपने मन में संतुष्टि नहीं हुई तो हम लोग यहाँ आए, पतासाजी किए, बालाजी हॉस्पिटल गए, वहाँ पूछे तो वो बोले कि राम भरोसे मरकाम नाम का कोई व्यक्ति एडमिट हुआ ही नहीं है, जबकि हमारे पास उसका एडमिट कार्ड है। तो हम बोले, फिर उसके बाद हमको यही बोलते हुए पल्ला झाड़ दिए, हम लोग चले गए। फिर थाना में जाकर रिपोर्ट किए 11 तारीख को। 11 तारीख को इसलिए रिपोर्ट किए कि हम लोग को वो जो एजेंट है वो झांसे में रखा कि पुलिस प्रोटेक्शन द्वारा उसकी जांच की जा रही है, खोजबीन की जा रही है करके। जब अपने मन में हमको सहन नहीं हुआ तो हम लोग आए, तो यहाँ देखा कि कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग अपने स्तर में ढूंढना चालू किए। शंका समाधान के लिए जो अभी जो अस्पताल प्रशासन है जी, उससे आप लोग क्या मांग रख रहे हैं और पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग चाह रहे हैं? देखो सर, बात यह है कि अब वहाँ से आए तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उसका पूरा जिम्मा तो अस्पताल प्रबंधन को जाता है ना, तो उनकी लापरवाही के चलते सब हुआ है। कितनी तारीख को गायब हुए हैं? 25 तारीख को गायब हुए, आज लगभग 21 दिन हो रहा है सर। 21 दिन से लापता है जी। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि उनके खिलाफ़ और वो एजेंटों के खिलाफ़ ठोस कार्रवाई और प्रशासन से चाहता हूँ कि ठोस कदम उठाए। इसके लिए आप अभी कहाँ कहाँ गुहार लगाए? सर इसके लिए हम लोग गए थे, CM ऑफिस गए थे, राज्यपाल ऑफिस गए थे, और यहाँ महापौर से भी नगर निगम आए थे मिलने के लिए, स्वास्थ्य विभाग भी गए थे। अब बस इतने ही, और हो सके तो और आगे भी जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे। अपना परिचय दें। मैं अनिल मरकाम, राम भरोसे का पोता, कहाँ से? बिलासपुर जिला से, कोटा ब्लॉक से। अभी ये सामाजिक स्तर पे ये मामले को आप उठाने जा रहे हैं, तो किस प्रकार से समाज का इस मामले में सहयोग रहेगा और किस प्रकार की कार्रवाई आप लोग चाह रहे हैं? सामाजिक मामले में ये है भैया कि कुछ दिन पहले भाई लोग ने हमसे संपर्क किया कि हम इस क्षेत्र से हैं और हमारे रायपुर में हमारे साथ देने वाला इस विषय में कोई नहीं है, ना इनके पास रहने का जगह है, ना कहीं उठने बैठने का जगह है। तो इसको हमने अपने सामाजिक रूप में अपने पास रखे हुए हैं। और साथ साथ ये हमको जब उस केस के बारे में बताया, केस में ये था कि 2 एजेंटों द्वारा, और ये एजेंटों वाला ये अभी का नहीं है भैया, हर मेरे ख्याल से तो हर हॉस्पिटल में चल रहा है। ये एजेंटों द्वारा क्या है, बहला फुसला कर हमारे भोले भाले ग्रामीणों को बुलाया जाता है और यहाँ के हॉस्पिटल में ला के उनको ज़बरदस्ती रख दिया जाता है। उनके जितना आयुष्मान कार्ड जो है उनसे उनका रकम निकाल लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पता चल रहा है कि एजेंटों द्वारा ना ये बताया जाता है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, ना हॉस्पिटल के द्वारा बताया जाता है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके जो पेशेंट है उनको भगा दिया जाता है। उसी प्रकार इनके जो पेशेंट है लगभग अभी 21वां दिन है, इनका कोई अता पता नहीं है। हम लोग ने अभी फिर मिल के इनके साथ 11 तारीख को मोआ थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं, वहाँ भी 11 तारीख को दर्ज करवाए, लेकिन अभी तक मोआ थाना द्वारा भी ना कोई हमको कोई सूचना दी गई है, ना कोई जानकारी नहीं दी गई है। हम अपने स्तर पे जितने हमारे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हम अपने स्तर में उनको ढूंढ रहे हैं जगह जगह जा के, लेकिन ना पुलिस प्रशासन और ना क्या बोलते हैं आपका जो बालाजी हॉस्पिटल प्रशासन है। बालाजी प्रशासन ये कहने के जब वहाँ पे हम गए तो बोलते हैं कि यहाँ पे इस बंदे का नाम का कोई बंदा एडमिट ही नहीं हुआ है, जबकि हमारे पास ये उनका स्लिप एडमिशन कार्ड है हमारे पास कि उनके नाम से ये व्यक्ति एडमिट हुआ है। लेकिन उनका कहना है साफ पल्ला झाड़ने किस नाम से व्यक्ति है ही नहीं। वो लकवाग्रस्त पीड़ित व्यक्ति था, वो उसको बोला जा रहा है कि 4थे माले में एडमिट किया गया था, तो 4थे माले से उतर कैसे गया? अगर 4थे माले से उतरा भी है तो वहाँ इतने सारे CCTV कैमरे हैं जिसमें वो दिख सकते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और हम समाज के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि, और जल्द से जल्द ये भी चाह रहे हैं कि ये कुछ न कुछ कार्रवाई करें, नहीं तो समाज उग्र होकर अपने हिसाब से हॉस्पिटल प्रबंधन में और पुलिस प्रशासन के नाम से विरोध करेगी। तो आप किस प्रकार की जो इनका जो गुमशुदगी की बात आ रही है सामने, जी क्या शंका जाहिर कर रहे हैं? शंका हम ये जाहिर कर रहे हैं भैया कि बात एक व्यक्ति का नहीं है, बात वहाँ हमको ये लग रहा है कि गांव से भोले भाले ग्रामीणों को लाया जाता है, वहाँ एडमिट किया जाता है और उनका जो स्मार्ट कार्ड को यूज करके इनको हटा दिया जाता है। अब हमको तो ये शंका है कि वो हॉस्पिटल के अंदर ही हैं कि बाहर हमको जानकारी ये सिर्फ बालाजी हॉस्पिटल ही खुद दे सकती है। कोई अप्रिय घटना ये भी हो सकता है, अप्रिय घटना भी हो सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल अपनी तरफ से कोई बयान देने से बच रहा है और साफ साफ ये बोल दे रहा है कि यहाँ पे वो एडमिट हुआ ही नहीं है।
जबकि हमारे पास प्रूफ है कि वहाँ एडमिट भी हुआ है, और जो उनके जो एजेंट है, उनके एजेंट के द्वारा हमारे फ़ोन से बात हुआ है तो भी बोला कि वहीं पे ला के रखा हूँ। प्लस 8 लोग जो और आए थे, 9 लोग और जाते, उस 9 लोग में उनके जो भाई थे, एक और छोटे भाई, वो भी बताएं कि इनको मेरे साथ ही एडमिट किया गया था। जो अब इतने प्रूफ होते हुए कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एडमिट नहीं हुए हैं? ये अस्पताल प्रशासन का सरासर गलत निर्णय है, और ये बहुत, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्कैम है आयुष्मान कार्ड के जो पैसा निकालने का, हेरा फेरी का। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा हमारा हेल्प कीजिए, और उस जो हमारे जो बुजुर्ग हैं लकवा पीड़ित, उसको ढूंढने में थोड़ा हेल्प कीजिए। मैं दीनू नेताम, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्ववादी समाज युवा प्रकोष्ठ। तो दर्शकों, आपने सुना और मामले को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये मामला बहुत ही संगीन है। इस प्रकार के वारदात जो है अब लगातार राजधानी में नज़र आ रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं कि किस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो मंशा है स्मार्ट कार्ड को लेकर के, मैं सीधे तो नहीं कह सकता, परंतु उस ओर इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्मार्ट कार्ड को लेकर के जो कालाबाजारी हो रहा है, जिस प्रकार के गोरख धंधे हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ही शर्मनाक है। और राजधानी यानी मुख्य स्थल है, वहाँ को ऐसे लोग और ऐसे हॉस्पिटल के लोग बदनाम करने में लगे हैं, राजधानी की छवि को मलिन करने में लगे हैं। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे साथ बने रहे अगले खबर के लिए। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।